नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हम लोगों ने एक सवाल को कंटिन्यू किया हुआ था और हमने उस सवाल पे दो बातें सॉल्व कर दी थी। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एसन ट्रेडर्स का। यस। उसमें हमने पहले एडजस्टिंग एंट्रीज पास की थी और वो एडजस्टिंग एंट्रीज ये रही, आपको नजर आ रही होंगी, नजर आ रही है सबको? यस। इसके अलावा हमने इसकी क्या बना दी थी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, SOPL, जो कि ये रहा। क्या मैंने यहाँ पे कोई एसेट दिखाया? कोई फर्नीचर, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई कंप्यूटर, कोई कैश, कोई एसेट दिखाया? नो। नहीं। क्या मैंने यहाँ पे कोई अकाउंट्स पेबल, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कोई लोन शोन, कोई लाइबिलिटी दिखाई? क्या कोई कैपिटल दिखाया? ये सारी चीजें एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, क्या ये SOPL में जाते या SOFB में जाते? SOFB। यानी बैलेंस शीट पे जाते? यस सर। ठीक है सर। अच्छा, अब आप ये बताएं, हमारे पास कल जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई SOPL, इसमें सिर्फ क्या क्या चीजें दिखाई? रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब हम जो बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें एसेट भी होगा, उसमें लाइबिलिटीज भी होंगी और उसमें कैपिटल भी होगा। उसमें कोई रेवेन्यू और एक्सपेंस नहीं होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। वो इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 3 है, राइट? यस सर। क्या रिक्वायरमेंट है? क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी का नाम क्या है? बंदे का नाम था एसन ट्रेडर्स, ऐसे ही है? यस सर। या और हम एसन ट्रेडर्स की क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट तो बना रहे हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, बिल्कुल। बैलेंस शीट पुराना नाम है, नया नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। या और ये फॉर द ईयर बनती है या एज ऑन बनती है? फॉर द ईयर नहीं, एज ऑन या एज ऑन। हमारा ईयर एंड की डेट क्या थी, कोई बताएगा? 31/2015। ओके 31 दिसंबर 2015। यस 15। ओके अच्छा अब सर हम अचानक यूके में आ गए। या अच्छा, ये बताएं कि अभी सबसे पहले आएंगे एसेट्स। क्या आएंगे? एसेट्स। हाँ, ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हाजा डिफाइंड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? यूके बेस्ड स्टैंडर्ड्स, राइट? ओके। स्टैंडर्ड में एसेट में दो किस्म के एसेट होते हैं, नॉन करंट और करंट। यस सर। IAS फरमाता है पहले नॉन करंट एसेट आएंगे। कौन से एसेट आएंगे? नॉन करंट। या पहले कौन से एसेट आएंगे? नॉन करंट। अच्छा, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। ठीक है, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। अब यहाँ पे मसला ये है, अगर मैं सवाल को सामने रखूं, मैं हाईलाइटर यूज करूंगा, नॉन करंट एसेट को हाईलाइट करूंगा कि सवाल में कौन कौन से नॉन करंट एसेट हैं, राइट? आप लोगों से पूछता भी रहूंगा, लैंड करंट एसेट होती है, नॉन करंट होती है? नॉन करंट। एक तो लैंड हो गई, दूसरा क्या है? बिल्डिंग भी नॉन करंट है? यस सर। इक्विपमेंट भी नॉन करंट है? यस सर। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी नॉन करंट है? यस सर। तो हाउ मेनी नॉन करंट एसेट्स आर देयर? 4। उसके बाद अगर मैं नीचे देखूं तो ये तो ओपनिंग इन्वेंटरी तो वहां चली गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। ऑफिस सप्लाईज जो बच गई हैं वो एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट, कैश करंट एसेट। बाकी ये नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नाम ही काफी है। ट्रेड पेबल, कैपिटल ड्राइंग, इसके अलावा पूरे सवाल में कोई और नॉन करंट एसेट मौजूद नहीं है। अब इसमें ना एक छोटी सी वर्किंग होती है। क्या होती है? छोटी सी
Working. हाँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के वास्ते। वर्किंग जो है ना, बैलेंस शीट जहाँ बना रहा हूँ ना, वर्किंग अगले पेज पे करता हूँ। चले, मैं यहाँ पे एक वर्किंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक, Working. और वर्किंग में नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या करूँगा, Non-current assets की values. थोड़ा सा दिल चाह रहा है रेड मार्कर से लिखने का। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स। असल में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूज। इसको बोलेंगे W1। क्या बोलेंगे, W1. W1 का मतलब होता है वर्किंग नंबर 1। वर्किंग वन। क्या मतलब होता है, Working Working number one. 1. हाँ, यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल लो। अब हम कुछ वर्किंग करने जा रहे हैं, ठीक है, वर्किंग्स। अच्छा, अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन। क्या लिखा है, Description. हाउ मेनी नॉन करंट एसेट्स आर देयर। 4. क्या आप लोग मुझे उसके नाम 1 बाय 1 बता सकते हैं। पहली चीज लैंड, And building equipment. बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। इक्विपमेंट और फर्नीचर। एम आई राइट। Yep. यस अब आप सर। पता नहीं सोच रहे होंगे सर ये वर्किंग क्यों कर रहे हैं। अभी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, ये क्यों कर रहे हैं। इसका आंसर अभी इंशाल्लाह आपको क्लिक हो जाएगा। राइट, Okay. फर्नीचर, फर्नीचर, राइट। अच्छा, क्या चारों की कॉस्ट हाजा मालूम। Yes, sir. एक मिनट, याद जरा होल्ड कीजिएगा, मैं टेबल सही कर लूँ। कुल्लू मालूम। लैपटॉप हिल जाएगा वरना बंद हो जाएगा। एक मिनट, टेबल जरा मैं आगे कर लूँ। Okay. एक मिनट यार, असल में डिवाइस जो है ना थोड़ी सी मसला करती है, समटाइम हिल जाती है। अब सही है, एक मिनट, अब सही है। चले भाई, अब ये बताएं हमारे पास कितने नॉन करंट एसेट आ गए। 4. 4। आप बोलेंगे सर ने पता नहीं ये क्यों लिख दिए। भाई मसला ये है, चारों की कॉस्ट आपको डिफाइन है। देखो, लैंड कितने की, 1,60,000। Yes. बिल्डिंग कितने की है, 80,000. सही है। अब इधर देखिएगा, 80,000। ये पहला कॉलम तो डिस्क्रिप्शन का था। दूसरा कॉलम देखो मैंने किसका बना दिया, Cost. लैंड की Cost. कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000। 60,000. और बिल्डिंग की कितनी थी, 80,000. इक्विपमेंट की कितनी थी, 65 और 68। 65 और अच्छा 68. ये बताओ, ये तो कॉस्ट है ना, इसमें से हम एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड हो जाता है, Depreciation. अब ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है, कल भी बता दिया था मैंने। Yes. Yes, sir. अच्छा ये बताओ बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है, देखना पड़ेगा सर। देखना पड़ेगा। बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है बताए। ये लिखा हुआ है ना। इधर देखें, बिल्डिंग पे सवाल पे देखें कितना डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्ड हो चुका था। 160. हम्म, नहीं 24,000। 24,000. और उसका देखो 24,000. इक्विपमेंट का 29,250। Yes. Yes, sir. इसके ऊपर 24,000 का डेप्रिसिएशन पहले से मौजूद था, इस पे 29,250। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बिगिनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस, Beginning. अभी बताऊंगा ये बिगिनिंग क्यों है, अभी समझ में आ जाएगा। ये बताओ फर्नीचर फिक्सचर पे कोई डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्ड हो चुका था। Yes, sir. 10,200. 10,200. उस्मान यार म्यूट करो। अच्छा ये बताओ क्या इस साल मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया इन तीनों एसेट पे हमने, No, No. sir. किया है ना। क्या हो गया, जर्नल एंट्री भूल गए कल की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग और फर्नीचर क्रेडिट भूल गए आप लोग, किया था। आ गया. Yes, sir. ये देखो इधर देखो, चले सर। एक मिनट Yes, sir. आपको मैं, एक मिनट इधर देखो, ये लिखा है, 20,000. ये देखो ये नजर आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मैंने इतना बड़ा रेड सर्कल किया है, नजर आ रहा है। Yes. ये जी. क्या लिखा हुआ है, ये ओपनिंग है या फॉर द ईयर है। For For the the year. अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। आपने 3 साल पहले एक मशीन खरीदी, एक एसेट खरीदा, तो पिछले 2 साल में जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है वो तो एक्यूमुलेटेड में आ रहा होता है, उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। और इस साल का जो रिकॉर्ड होता है उसमें मजीद ऐड होगा,
तो कितना कितना रिकॉर्ड किया है बताओ, सबसे पहले बताओ। बिल्डिंग का 8,000 है Yes. और इक्विपमेंट का 9,750 Yes, Yes. sir. और 3,400, ऐसे ही है। Yes. इसका है 8,000 रुपए, सर ऐसे ही है। इसका है 9,7, 50. पक्की बात है। Yes, sir. सर ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग ओपनिंग नहीं है, इन्वेंटरी ये है। फॉर द ईयर इन्वेंट्री नहीं है भाई, क्या हो गया, वो ये चार- ओपनिंग। फॉर द Yes, sir. ईयर डेप्रिसिएशन है। क्या है, सर अच्छा क्या बोल रही हो? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इसमें क्या फर्क होगा? फर्क ये है कि ये पहले से हो चुके थे, ये इस साल मजीद हुए, तो इनको प्लस करूंगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कौन से बैलेंस आ जाएंगे? And एंडिंग। कौन से बैलेंस आ जाएंगे? एंडिंग। लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है। बिल्डिंग पे पहले से कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? 24,000। 24,000। इस साल मजीद कितना रिकॉर्ड किया? 8,000. अब 8,000, कितना हो गया ये? 32,000। तो 8,000 32,000। जासरा क्या बोल रही हो? तो 8,000 ये इस साल की बुक वैल्यू हुई। नहीं नहीं, बुक वैल्यू कहाँ से आ गई? ये भी बुक वैल्यू तो आखिरी कॉलम में लाऊंगा। ये 8,000 इस साल का डेप्रिसिएशन है। भाई एक मिनट, एक बात सुने, जासरा और आप लोग भी कुछ और भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो बोलते नहीं है, शर्माते हैं। एक बात सुनिएगा, इधर देखो, गौर से सुनना। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, मुर्तुजा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुनिएगा। ये बताओ, नॉन करंट एसेट का पहले मतलब पता है आप लोगों को? सर जो 1 साल से ज्यादा चल वेरी गुड, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा चले। अब इधर देखिएगा, ज्यादा चले। सपोज कर रहा हूँ समझाने के लिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात। अगर ये बात आपको समझ आ गई ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने 1 2 3 4 5 कितने साल की टाइमलाइन बनाई है? 5 साल. सपोज आपने यहाँ कोई फर्नीचर खरीदा, मिसाल को बड़ी आसान दूंगा समझाने के लिए, बहुत आसान मिसाल दूंगा। यहाँ पर आपने फर्नीचर लिया था 50,000 रुपए का, कितने का फर्नीचर लिया? 50,000। अच्छा, आपने बोला कि यार 50,000 का फर्नीचर है, 5 साल की लाइफ है, हर साल 10,000 का क्या रिकॉर्ड करूंगा इसके ऊपर? depreciation. अभी यार देखिए, पहला साल गुजर गया, कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया? 10,000. दूसरे साल में कितना रिकॉर्ड हो गया? 10,000। ये बताओ 10,000। तीसरे साल के शुरू में पहले से कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इस पे रिकॉर्ड हो चुका है? 20,000। 20,000। अब जब मैं तीसरे साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, तो तीसरे साल का भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगा। Yes. सर अब ये 20 और 30 कितना हो गया? 20 और 10, 20 और 10, 30। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके हैं? 30,000. ये क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिगिनिंग था, तीसरे साल के शुरू में था? Yes. तीसरे साल का अपना कितना डेप्रिसिएशन आया? 10,000. तो एंड में Yes. कितना हो गया ये? 30. 50 में से 30 माइनस करूंगा, आज मेरा आंसर कितना आएगा मेरे एसेट की वैल्यू? 20,000. ये बुक वैल्यू है। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? Yes. इज दैट क्लियर टू Sir. एवरीवन? जो स्टार्ट का होगा वो एक्यूमुलेटेड होगा, बाकी जो एंड का होगा उसे हम डेप्रिसिएशन ही कहेंगे। वो फॉर द ईयर होता है। ये सारा डेप्रिसिएशन है, ये सारा डेप्रिसिएशन है भाई। आप एक एसेट खरीद के लाते हो ना, वो एसेट इसी साल थोड़ी लिया है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इधर देखिएगा, चले सवाल से ही समझाता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। महा मैं बताता हूँ दोबारा, एक बात सुन ले भाई, 1 मिनट। लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड को तो भूल जाए। ये क्या लिखी हुई है? Building. बिल्डिंग कितने की है? 80,000. पहली बात तो ये सुन लो, ये बिल्डिंग इस साल नहीं खरीदी, ये बिल्डिंग पहले कभी खरीदी थी, और पहले से इस बिल्डिंग पे कितना पिछले कई सालों में, 2-3 सालों में, 4-5 सालों में कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके हैं? 24,000। 24,000। इसका मतलब है साल के शुरू में इसकी वैल्यू थी 80 माइनस 24, 66 आता है। नहीं सॉरी, 56 आता है। जी. ये साल के शुरू में इसकी वैल्यू थी। जी. याद रखना, एसेट की कॉस्ट में से एसेट का डेप्रिसिएशन माइनस होके बुक वैल्यू आती है, पता है ये बात सबको? Yes, sir. भाई मैं चलो Yes, आपसे एक sir. बात पूछता हूँ, चलो सबको छोड़ दो, आप एक मेरी बात सुनो। सर आप दोबारा बताइएगा प्लीज। जी जी, मैं बताइए। रिपीट करता हूँ। देखिए आप लोग के बुक ऊपर एक, वैल्यू। जी जी मैं रिपीट करता हूँ, आप लोगों के ऊपर एक मैं मिसाल देता हूँ। आप लोग एक लैपटॉप लेकर आ गए, सपोज करे कोई 1 लाख रुपए का, कितने लाख रुपए का लिया है? 1 लाख।
अब आपने बोला यार हर साल इस पे 10,000 रुपए का क्या रिकॉर्ड करूंगा, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 1 साल के बाद वो 1 लाख का रहेगा, Yes. 90,000 90,000, फिर 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए तो 1 लाख और 80,000 के दरमियान कितना अमाउंट है, 20 वो 2 साल का क्या है, 20,000 Depreciation. डेप्रिसिएशन अच्छा फिर Depreciation. तीसरे साल का फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, Yes, sir. तो वो Yes. कितना बचेगा, 70 तो इसका मतलब ये हुआ 70,000 बचे 70 बचेंगे ना, 70, Yes, Yes. sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे नॉन करंट एसेट हम यूज करते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो एज अ रिजल्ट आपके एसेट की वैल्यू कम होती रहती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, अब आप sir. Yes, sir. अब आप पहले Clear. पहले आप लोग बिल्डिंग की मिसाल देखिएगा। किसकी मिसाल? Building. बिल्डिंग की एग्जांपल देखिएगा। सिर्फ बिल्डिंग समझो, एक समझ आ गया, सारे समझ आ जाएंगे। बिल्डिंग कितने की थी साल के शुरू में, ये देखो कॉस्ट Building 80,000 80,000। 80,000 पे कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्ड है? 24,000. 24,000। अब इस साल का डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे इसके ऊपर। Yes, sir. Yes, ये sir. देखें, इस साल का इसका 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन था नीचे। बिल्डिंग का बोल रहा हूँ, कितना था ये देखो। 8,000. अब ये बोलो 24,000 तो पहले से डेप्रिशिएट था, 8,000 और डेप्रिशिएट कर दिया। Beginning. 1 मिनट प्लीज साइलेंट। 24,000 रुपए पहले से डेप्रिशिएट था। यस इस Yes, साल sir. कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया? 8,000. अब 8,000 इस बिल्डिंग के ऊपर एक्यूमुलेटेड टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 48. 32,000 कितना? 32 32,000। 32 32,000 हाँ, अब 32,000 माइनस होंगे 80,000 में से, तो बुक वैल्यू आ जाएगी। 48,000 आ जाएगी बुक वैल्यू जी। यस सर। जी सिस्टर रीटा, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, ये मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग का है, जी जी ये ट्रायल बैलेंस में कैसे आ गया? ये बैलेंस शीट में नहीं होता, प्रीवियस बैलेंस शीट में? नहीं, असल में प्रीवियस बैलेंस शीट में बिल्कुल होता है। वो प्रीवियस बैलेंस शीट के क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बन जाते हैं। ओके, सही, राइट। सही। कैसे मैं आपको मिसाल दूं ना, एक मिसाल देता हूं। आपके पास कोई भी नॉन करंट एसेट है, उस पे हम हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्यूमुलेटेड तो बढ़ता रहेगा ना डेप्रिसिएशन। जी, जी। जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप एक एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा ऑन द अदर एंड एसेट की वैल्यू क्या हो रही होगी? कम हो कम रही। ऑडियो. वेरी गुड। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ ना, जैसे अभी इन्होंने कहा सिस्टर रिटा ने, और बिल्कुल सही कहा, ये प्रीवियस बैलेंस शीट के दोनों बैलेंस है। प्रीवियस बैलेंस शीट पे हमने ये बिल्डिंग दिखाई होगी 80,000 की कॉस्ट, और उसमें से 24,000 माइनस करके अपनी पिछली बैलेंस शीट पे बिल्डिंग को शो किया होगा 56,000 पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 56,000 के बाद मजीद इस साल जब बिल्डिंग यूज हुई तो कितना डेप्रिशिएट हो गया? 8,000 रुपए। तो अब ये 56 में से 8 माइनस होके, तो अब आंसर कितना आना चाहिए? 48,000। 48 देखिए यही दिस वन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। इधर देखिएगा, ये मैंने क्या लिखा है, लैंड तो छोड़ दें, अब ये आखिरी कॉलम बना देता हूं पहले आपको ताकि समझ आ जाए। आखिरी कॉलम में इसकी क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू बुक वैल्यू। अब आप देखिए, क्या लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है? नो No, sir. नहीं, लैंड तो 1,60,000 रुपए की थी, आज भी बुक में कितने की दिखाएंगे? 1,60,000 1,60,000 लेकिन अब इधर देखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि पहले से कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे मौजूद था? 24,000 24,000 पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग आ गया। इस साल मजीद बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ? 8,000 8,000 ठीक है, हो जाएंगे लेक्चर अपलोड, आप टेंशन नहीं ले आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। 24 + 8 टोटल कितना एक्यूमुलेटेड एंडिंग हो गया? 32 32 अच्छा मैं 32 बताऊं, एक चीज बताऊं, मुझे क्या लग रहा है, ये बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट हो रही है। क्या हो रही है? स्ट्रेट लाइन और 10 साल पे हो रही है। कैसे? 80,000 को 10 पे डिवाइड करो, कितना आता है? 8 8,000। 8,000. ये 24,000 3 साल में आया होगा, 8 3 24 होता है। यस ये मतलब Yes, मैं sir. अपनी चौथे एक साल 32,000 कैलकुलेशन, इसका मतलब है कितने साल हो गए मुझे लग रहा है इस एसेट को? 3 साल 4 साल 3 साल पहले हो गए थे, ये चौथा साल भी हो गया, तो 8 4 32 होता है।
यस सर। अब ये यस बताएं सर 80,000 में से टोटल कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है? 32 32,000। अच्छा, अरशद कह रहे हैं 32 8,000 कहाँ से आया? अरशद 8,000 रुपए एडजस्टमेंट पे दिया हुआ था इस साल का डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का क्या मतलब हुआ? साल, इस साल का नहीं। एसएम मुर्तुजा ये क्या लिख रहे हैं आप, प्लीज ये बंद करें। फॉर द ईयर का क्या मतलब है? इस साल का, इस साल का। और ये जो ऊपर दिया हुआ था ये पिछले साल के क्लोजिंग, इस साल के क्या बने हैं? ओपनिंग। डेप्रिसिएशन। हाँ, ये ओपनिंग है एक्यूमुलेटेड। तो अब जरा देखिएगा, मुझे बताओ 80,000 में से कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? 32,000। तो आज कोई बताएगा इसकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48,000। वेरी गुड, 48,000। मेरे ख्याल है अब ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। जी सिस्टर रीटा, आपको भी क्लियर हो गया है? जी बिल्कुल, मुझे भी अभी समझ आ गया। गुड। अच्छा, अब आ जाओ इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट वंस अपॉन अ टाइम, पता नहीं कितने साल पहले कितने का खरीदा था इक्विपमेंट? ये देखिए 29,250। नहीं भाई, कॉस्ट का, कॉस्ट अच्छा, वो होती है, कॉस्ट जो खरीदा था। कॉस्ट कीमत को कहते हैं मेरे भाई। वंस अपॉन अ अच्छा, टाइम ठीक है सर। इक्विपमेंट कितने का लिया था? हाँ मैं 65,000। अच्छा, क्या पहले से इस एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? यस सर। यस, यस सर। कितना डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्ड हो चुका था? 250। 29,250। अच्छा यार, ये कुछ लोगों का 250। माइक एक मिनट शोर ज्यादा कर रहा है, मैं इसे नोट कर लूं किसका है पहले जरा। उस्मान आप ये सर ये उस्मान शादी में आए हुए मुझे हैं और पता है, मुझे इसलिए पता है। आई नो उस्मान, आप किसी इवेंट में आए हुए, काइंडली या तो क्लास आप म्यूट कर दे माइक को काइंडली, ठीक है? गुड। अच्छा, अब जरा इधर आ जाए। इक्विपमेंट पे पहले से कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? 29,000। अच्छा, इस साल मजीद कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया? 9,000। 9,750। ये इस साल का सवाल में दिया हुआ था, देखा था आप लोगों ने? ये रहा। यस, यार ये Yes, sir. कौन कर रहा है? बोर्ड पे कोई लिख रहा है? ये जो भी कर रहे हैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, खुदारा ये कुछ सर लोग आप हैं। ये सर असल ये आप में यार ऑप्शन बंद एक कर मिनट, देना। हाँ ठीक है, मैंने कल भी बंद किया था, सही कह रहे हैं आप, डिसेबल। ओके गुड, मैं दोबारा एक दफा फाइल ओपन करूंगा। और क्या कर रहे हैं? मुर्तुजा ये आपने लिखा था? यस सर, नहीं मुर्तजा लिख रहा है। मुर्तुजा ये आपने लिखा था? एसएम मुर्तुजा। एसएम मुर्तुजा हुसैन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपने लिखा था? एसएम मुर्तुजा? अब ये बोलेंगे थोड़ी। सर चोर कभी बोलता नहीं कि मैंने चोरी की है। अच्छा 12 लेके मुर्तुजा आपने लिखा था? सर आपने मेरी कहावत नहीं सर ये सुनी लेक्चर सर। आप कब अपलोड करेंगे पोर्टल यार पे? मुर्तुजा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली इस टाइप की चीजें ना करें, अदरवाइज देखिए मैं कल से आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। सर गुड हो मैं गया। अगर होता मैं निकाल देता क्लास। अली प्लीज, यार आप लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट है, प्लीज बिहेव प्रोफेशनली। अच्छा भाई इधर आ जाए दोबारा, मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया, नजर आ रहा है आप लोगों को सवाल? यस सर, ओके यस सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, इधर देखिएगा, ये फॉर द ईयर वाला पॉइंट देखिएगा। आप मुझे बताएं कि कितना डेप्रिसिएशन आपका इस साल का है इक्विपमेंट के ऊपर, देखिएगा जरा, 9,750। ये नजर आ रहा है सबको? यस Yes. सर। यस सर। अच्छा पहले से ऊपर देखिए इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन हो चुका था? 29,250। 29,250। तो इसका मतलब है पिछला डेप्रिसिएशन और इस साल का जब ऐड करूंगा तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एंडिंग बैलेंस। यस सर। मेरा ख्याल से ये Yes, sir. 39,000 हो रहा है। 39,000। अच्छा अब आप मुझे बताएं, आपकी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है 65,000, उस कॉस्ट पे आज तक की डेट पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है? 39,000। तो कॉस्ट में से माइनस कर दो 65 में से 39,
तो 26,000. वेरी 26,000. गुड. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड. उसके बाद आखिरी एसेट है, उसका नाम है फर्नीचर. फर्नीचर आपने कितने का खरीदा था? 68,000. 68. फर्नीचर पे पहले से कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे? 200. 200. फर्नीचर पे इस साल का डेप्रिसिएशन कुछ रिकॉर्ड किया है? 3,400. 400. 3,400. अब ये बताएं 3400. कितना टोटल आज की डेट पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हो गया? 13,600. 13,000. ठीक है. अब ये बताएं ये 13,600 क्या करेंगे हम? 68 minus वेरी गुड. 13,600. 68,000 के फर्नीचर पे आज तक की डेट पे 13,600 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है. उसको माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 54,600. 54,400. 54,000. 400. मेरे ख्याल है अब ये बात सबको क्लियर हो गई है. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा sir. अब आ जाओ बैलेंस शीट पे. अब आ जाओ दोबारा बैलेंस शीट पे. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे सबसे पहले कौन सा एसेट आएंगे? करंट या नॉन करंट? Non-current. Non. नॉन करंट एसेट में 4 एसेट है. आपने लिख दिया. एक का नाम है लैंड, एक का नाम है building, बिल्डिंग, building, एक का equipment नाम है Equipment. इक्विपमेंट और और एक का furniture. नाम है. फर्नीचर. अच्छा अब Furniture. Furniture. आपने इसकी वर्किंग कर ली है. Yeah. कोई कुछ पूछना चाह रहा था? कौन पूछना चाह रहा है? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने तो शुरू से पहले करंट एसेट्स लिखे. नहीं तो वो आपने इंटर कॉमर्स में पढ़ा है ना, जी. वो तरीका भूल गए आप. ये वो प्रोफेशनल वे नहीं है, ये प्रोफेशनल वे से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको. राइट. ओके सर. अच्छा ये मैं करेंसी साइन ऊपर बना रहा हूँ, पाक रुपीज में बात हो रही है. अब आप पता है क्या करेंगे? इनकी फाइनल वैल्यूज लिखेंगे. कौन सी वैल्यूज? Final. फाइनल वैल्यू. Final value. ये फाइनल कॉलम होता है बुक वैल्यू वाला. बताएं लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होती, उसकी तो फाइनल वैल्यू वही आ जाएगी कितनी? 48. नहीं 160. 160. बताओ बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू क्या लिखूंगा? बिल्डिंग की 48,000. 48,000. और इक्विपमेंट की 26,000 रुपए आ रही थी. 26,000. और फर्नीचर की 54. 54,400. एक मिनट 26,000 और 54,000. 54,400. अच्छा ये 54,400. अच्छा फरवा लैंड इसलिए डेप्रिशिएट नहीं होती क्योंकि लैंड की वैल्यू कहते हैं कि बढ़ती है, कम नहीं होती. डेप्रिशिएट नहीं होती, एप्रिशिएट. अब आप बोलेंगे सर बिल्डिंग भी तो एप्रिशिएट होती है, बिल्डिंग की वैल्यू क्यों डेप्रिशिएट करते हैं? असल में बिल्डिंग में वेयर एंड टेयर होती है, फिर उसमें आप दोबारा जो है वो कुछ चीज़ें बाद में जो है ना वो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना कि बिल्डिंग पे आप रिनोवेशन वगैरह करवाते हैं, तो बिल्डिंग के ऊपर इसलिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है. राइट. अच्छा Yes. ये सारी वैल्यू के लिए हमने कोई वर्किंग की थी कैलकुलेट करने के लिए? तो यहाँ Yes, पे sir, वर्किंग working. रेफरेंस शो करना पड़ता है. ये मैंने क्या लिखा है? मैंने इन सब के लिए कौन सी वर्किंग की है? W1. W1 का मतलब वर्किंग नंबर. अब इन One. सब अब इन सब को टोटल करो तो नॉन करंट एसेट का टोटल आ जाएगा. बताओ कितना आ रहा है? 2,08,800. 288,400. सर फर्नीचर 54,400 था, 600 था. 288,400. 400. 400 था. 288,400. कोई और भी चेक करे क्या आंसर सही है इनका? Yes, sir. अच्छा मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये फाइनल कॉलम है रुपीस. इज दैट क्लियर? Yes. अच्छा नॉन करंट Okay, एसेट. sir. नॉन करंट एसेट के बाद कौन सा एसेट आ जाएंगे? अब Current asset. करंट एसेट. Current asset. अब सवाल में आपको क्या तलाश करने? Current Current asset. करंट एसेट. Current. अच्छा सवाल की एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखिएगा. ठीक है. Okay. परवा मैं बताऊंगा वहां पे भी कैसे सॉल्व होगा. वहां ये फॉर्मेट बने हुए होंगे, आपको फॉर्मेट पे डायरेक्ट आंसर देने होंगे. मैं करवाऊंगा, आप टेंशन नहीं लें. हर दफा करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. इस मरतबा थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का सेक्शन तो बाद में स्टार्ट हुआ था. सेक्शन ए और सेक्शन जी वालों को मैंने काफी चीजें ऑनलाइन दिखाई थी. याद है सेक्शन ए और जी वालों? Yes, sir. Yes, तो sir. ये चीजें भी हैं ऑनलाइन मॉक पेपर में. ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा इंशाल्लाह. आप टेंशन नहीं लें. चाहे वो ऑनलाइन चलता रहे तब भी सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह, या फिजिकल हुआ तो फिजिकल में करवा दूंगा. वैसे इंशाल्लाह होपफुली फैब में फिजिकल खुल जाएगा. फैब में मैं चाहे क्लासेस लिमिटेड लूँ, 2-3 क्लासेस लूँ, कोशिश करूंगा उसमें आप लोगों को मैक्सिमम चीजें सॉल्व करवा दूंगा. उसकी
हम टाइमिंग ज्यादा रख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है? सर 3 क्लासेस होती है ना? हैं? 3 होती है ना क्लासेस? क्लासेस तो 3 होती थी, वो एक अलग है। अब जब शुरू होगा ना अगर फेब में ऑनलाइन के बाद, उसके वो अपना लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तो उस पर फिर हम ऐसा नहीं है कि वही डेज रखें, वो हम देख लेंगे, लेकिन कुछ टाइमिंग बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ करके ना कुछ चीजें सॉल्व कर दूंगा। वो आप छोड़ दें, वो मेरी टेंशन है। आप बस जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको समझने की कोशिश करें। मैंने सिंपल ये कहा था कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट में 2 रिपोर्ट बनाते हैं, एक को बोलते हैं एसओपीएल, दूसरे को बोलते हैं एसओएफपी। SOFP. जो एसओपीएल होता है, बैलेंस एसओएफपी बैलेंस शीट को बोलते हैं, और एसओ अबरार आपका क्या सवाल है और अनस आपका क्या सवाल है? कोई बता दें यार, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। बोले अनस। तो मेरा सवाल ये है कि वर्किंग का रेफरेंस देना जरूरी है, क्योंकि ये सब तो हम देखिए जब मैं बता लेजर रहा हूँ, बना ये रहे मैं होंगे एक उसके एक अंदर मिनट भी सुन तो लें, ये सब आएगा। 1 मिनट सुन लें। अबरार, पहली बात तो ये कि अभी आपका पेपर जो है ना कंप्यूटर बेस है, पहली चीज। लेकिन अभी चूंकि ये मैं आपको रियल लाइफ में समझा रहा हूँ, ऐसे काम किया जाता है। कल को आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे, वहां आपको प्रॉब्लम होगी फिर, राइट? पेपर में इतनी पेपर में फॉर्मेट बने हुए होंगे, डायरेक्ट वही आंसर देने होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब जरा आप लोग एक बात सुने, सब लोग गौर से। मैंने कहा था कल जो स्टेटमेंट बनाई थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें कोई एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल दिखाया था? नो। वहां सिर्फ No, कौन कौन सी sir. चीजें दिखाई थी? Revenue expense. रेवेन्यू एक्सपेंस। ओके, गुड हो गया। आज जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी कितनी चीजें आएंगी? 3। 3। सबसे पहले आएंगे एसेट। एसेट कितनी किस्म के होते हैं? 3 चीजें। 2। पहले कौन से एसेट आते हैं, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट एसेट और करंट। अब उसके बाद कौन से आएंगे? करंट। Current. अच्छा, अब एक बात सुनो, मैं एक बात आप लोग को याद दिलाता हूँ। पहले तो मेरे जहन में 2 प्रीपेड आ रहे हैं। 2 क्या आ रहे हैं? प्रीपेड। कैसे? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने टिक किस पे किया, जरा देखिएगा। ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज आपके पास कितने की थी पहले? 1950। 1950। नीचे लिखा हुआ था ऑफिस सप्लाईज। अब कितनी बची हुई है? सिर्फ 600। जो बच गई वो तो एसेट है ना, ऑफिस सप्लाईज। Yes, sir. और जो एक्सपेंस हो गई थी वो हम प्रॉफिट सर एंड इस लॉस, साल की ना, मतलब इस साल के एंड पे वो एसेट है अभी भी। कितनी ऑफिस सप्लाईज अभी भी आपके पास मौजूद है? Yes, sir. 600। अब आप यहाँ पे देखो, इधर देखो इनकम स्टेटमेंट पे ऑफिस सप्लाईज जब मैंने दिखी थी, यहाँ पे देखो सप्लाईज एक्सपेंस 1950 में से Yeah. कितनी बच गई थी? 1350। नहीं, 1950 में से कितनी बच गई थी? 600। तो कितनी एक्सपेंस हो गई थी? 1350. इज दैट क्लियर? यस। Yes, sir. अब इधर आ जाओ, इंश्योरेंस याद है, वो भी बच गई थी कुछ, प्रीपेड इंश्योरेंस। Yes, sir. ये देखिएगा 1000. 1000 रुपए की। ये रहा अनएक्सपायर इंश्योरेंस, कितने की बच गई थी? 1000। तो जो बच गई है वो प्रीपेड है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर का क्या मतलब है? एक्सपायर अभी नहीं हुई। जो एक्सपायर नहीं हो तो प्रीपेड है ना। कितनी इंश्योरेंस प्रीपेड है? 1000। 1000। एक चीज बता दूं, आपकी वैसे प्रीपेड इंश्योरेंस सवाल के मुताबिक 11000 रुपए थी, पता है आपको? यस। Yes, sir. 11 में से 10,000 10,000 रुपए। वेरी गुड। 10,000 क्या हो गई थी? expense. एक्सपेंस। तो कितनी बच गई? कितनी बच गई? 1000। 1000। अब आ जाओ जरा ट्रायल बैलेंस पे। किस पे आ जाए? ट्रायल बैलेंस। ऊपर आ जाए। अब मैं टिक करता रहूंगा। लैंड हो गई, Yes, sir. यस। बिल्डिंग, Yes, sir. उसका डेप्रिसिएशन, यस हो सर। गया. इक्विपमेंट हो गया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, फर्नीचर हो sir. गया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेंट्री, ये तो ओपनिंग इन्वेंट्री है। बैलेंस शीट ओपनिंग बना रहे हैं या एंड की डेट पे? एंड बैलेंस शीट पे एंडिंग इन्वेंट्री जाती है। कौन सी इन्वेंट्री? जो बच जाती है। कितनी इन्वेंट्री बची हुई है देखो नीचे पहली एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी? इन्वेंट्री करंट एसेट होता है या नहीं होता? 6000 इन्वेंट्री Yes, sir. करंट एसेट होता है या नहीं होता है, होता? इन्वेंट्री 6000 कितने की बच गई? सर। 6000. 6000। ओके, इन्वेंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी 6000, राइट? इन्वेंट्री आपके पास। नेट थोड़ा हिल गया शायद, होल्ड कीजिएगा। नेट चल रहा है सही? आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट आवाज आ रही है?
स्टूडेंट आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. जी सर आ सर रही हाँ है। वो थोड़ा सा नेट की डिवाइस हिल गई थी, मैं नेट चेंज कर रहा हूँ दूसरा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ओके राइट? सर। मैं सर ओके। हाँ 1 मिनट, वो असल में वो जो डिवाइस है ना वो सही चलती है, इसको कनेक्ट कर दूं, ठीक हो गया। अच्छा, इन्वेंट्री कितने की बची हुई है? 6000 की सर। 6000 रुपए की इन्वेंट्री दिखा दूं यहाँ पे? यस सर। जी। कौन सी इन्वेंट्री दिखाएंगे, ओपनिंग वाली या एंडिंग सर वाली? ये इस एंडिंग वाली, Ending. वाली। ठीक है। अब इधर देखो, दोबारा सवाल पे आओ, सवाल पे आओ। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज जो बच गई थी वो दिखा दी मैंने। Yes. अब इधर देखो, सर। ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है? 7500. इसकी एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? Working. इधर देखिएगा वर्किंग क्या है इसकी। दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी। अब ये वर्किंग नंबर 2, कौन सी वर्किंग कर रहा हूँ? Working number 2. क्या Working कैलकुलेट number करने 2. जा रहा हूँ? अकाउंट रिसीवेबल, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा सर हूँ? बहुत कंफ्यूजन हो रही है। क्यों कंफ्यूजन हो रही है, बोलो? अभी ये वाली वर्किंग, कभी ये वाली वर्किंग। तो ये करनी पड़ेगी, और मैंने कहा था ये आप लोग थोड़ा सब्र रखिएगा, कम से कम सैटरडे तक की क्लास के बाद आपको समझ आएगा, ठीक है? राइट, यस सर। ओके। अच्छा, अब ये देखिए, आप अकाउंट बताऊंगा ना ये वर्किंग क्यों कर रहा हूँ, लॉजिक समझ आएगी ये भी आपको। ऊपर वाली वर्किंग समझ आ गई सबको, ये बताओ? यस सर आ गई। ठीक है, अब ये भी समझ आ जाएगी, थोड़ा सा सब्र रखो। ये बताओ, अकाउंट रिसीवेबल सवाल में कितना दिया हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल कितना गिवन था? 7500। इधर देखिएगा सवाल, अकाउंट रिसीवेबल दिया है 7000। 500. अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करते। अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करते हैं। जी। अच्छा, ये Yes, बताएं, sir. एक हमने अमाउंट Yes, राइट ऑफ sir. किया था, याद है आप लोगों को? यस सर। 225 शायद। 225 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे। Yes. यस सर। तो जो राइट ऑफ करेंगे वो माइनस नहीं हो जाएंगे इसमें से? हो जाएंगे। कितने Yes, पैसे sir. राइट ऑफ कर दिए थे? 225। भाई इधर देखो ना, इधर देखो, सवाल की एडजस्टमेंट देखो, ये रही। एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अंडर एजिंग मेथड शोड दैट डेट्स अमाउंटिंग टू ₹225 पर नॉट। सर ये कोई पहाड़ों पे बैठ के क्लास ले रहा है। कौन है, नाम बताओ उसका, कौन है ये? अन्नू बाबा। भाई ये कौन है यार, काइंडली सर ये प्लीज। पहाड़ों पे बैठ के क्लास ले रहे हैं। अच्छा चले आप आ जाएं, एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। एजिंग मेथड शोड हाँ, दैट कि आपने कितना जो है ना, हाँ आपने कितना अमाउंट जो है वो राइट ऑफ करना था? 225. हाँ 225 रुपए आपने राइट ऑफ करने थे। तो आपने उन 225 रुपए से क्या किया, क्या एंट्री बनाई थी? ये देखें एडजस्टिंग एंट्री, देखें मैंने एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी 225 की, देखिएगा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, नजर आ रही है ये एंट्री? देखें यस सर। तो ये रिसीवेबल में से प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा? Plus. प्लस क्यों होगा? प्लस पैसे डूब माइनस गए, होगा सर। रिसीवेबल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एक तो ये माइनस जी, होगा, कम। एक तो ये माइनस होगा, दूसरा ऊपर देखो, क्या आपने कोई डाउटफुल डेट का अलाउंस भी बनाया हुआ है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट देखो, यस सर। 500। 500 रुपए अलाउंस नजर आ रहे हैं? 500 रुपए जी। यस सर। कहाँ बनाया है? ये रहा ना अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अच्छा। ये रहा ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर ठीक डाउटफुल है, डेट। क्रेडिट में सर। तो यस सर। ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। यानी अब माइनस हो आपका जाएंगे। नेट कितना है? अलाउंस फॉर बचेगा क्या? डाउटफुल डेट कितना है? 500 500। 500। ये दोनों माइनस करके बताओ, जो वैल्यू आएगी वो जाएगी आपकी बैलेंस शीट पे रिसीवेबल की। अब इधर सुनिएगा, आपका रिसीवेबल टोटल नजर कितना आ रहा था ट्रायल बैलेंस में? 7500। वेरी गुड, कितना नजर आ रहा था? 5,500 उसमें से कितने पैसे हमने राइट ऑफ कर दिए? पैसे 25. रिसीवेबल कम हो गया, कितने पैसों पे डाउट भी हो रहा है? 500. वो भी माइनस हो जाते हैं। तो अब कितना बैलेंस बच गया जो आपका रिसीवेबल नेट है? 6775। 677। 5। 5. ये रिसीवेबल आप बैलेंस शीट पे शो करेंगे,
कहाँ शो करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट। जी जासरा बोले। सर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी क्यों इसमें गया? क्योंकि वो भी हमें उस पर डाउट है इसलिए। जी इसीलिए वो माइनस करके लेके जाते हैं। मैंने वहाँ वर्किंग में माइनस कर दिया, कुछ लोग यहीं पे माइनस कर रहे होते बैलेंस शीट के ऊपर। मैंने डायरेक्ट वर्किंग में माइनस कर दिया, वर्किंग का रेफरेंस दे दूंगा, वर्किंग 2, फाइनल वैल्यू क्या है? 6775। जी बोले जासरा। हमें वर्किंग करते हुए ये भी देखना है कि हमारी एडजस्टमेंट में क्या है और ट्रायल जी जी यही तो देखना है। देखिए अब आप लोगों को खुद क्लिक हो रहा है। और मैं एक बात बताऊं, देखिए जासरा का नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, लेकिन ये माशाल्लाह इनपुट दे रही है, समझने की कोशिश कर रही है। हालांकि पहला सवाल है, मैं कम से कम इस नेचर के, प्लीज साइलेंट, मैं कम से कम इस तरीके के 6-8 सवाल, 8-9 सवाल करवाऊंगा इंशाल्लाह, या कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितने करवा सकूं, 6-8 सवाल तो कम से कम, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस खुद ब खुद ही होगी, पहले सवाल में नहीं होती। मैं कह रहा हूँ ना, सैटरडे तक वेट करें, कल की क्लास, परसों की क्लास, फिर आपको पता चलेगा हाँ चल क्या रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। मैंने और सवाल? यस सर। अच्छा अब आप देखें, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट है, बिल्कुल है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट। इन्वेंट्री क्योंकि बैलेंस शीट ईयर एंड पे बन रही है, एंडिंग इन्वेंट्री। प्रीपेड जितने बच गए थे इंश्योरेंस वो दिखाएं, जो एसेट है, जो एक्सपेंस हो गया वो नहीं दिखाया। 11,000 रुपए की इंश्योरेंस थी, उसमें से कितनी बची हुई है? सिर्फ अभी 1000। और 1950 की सप्लाईज थी, सिर्फ कितनी बची हुई है अभी? 600। और इन्वेंट्री एंडिंग कितनी बची हुई है? 6000। रिसीवेबल तो वैसे 7,500 रुपए है, लेकिन उसमें से 500 रुपए पे डाउट है, माइनस किए 7,225 रुपए राइट ऑफ कर चुके हैं, माइनस किए 6,775। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे दोबारा। यहाँ तक पहुंच चुका था अलाउंस फॉर बैड डेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा दी मैंने। अब कैश एंड बैंक एसेट होता है, कैश एंड बैंक। यस यस सर। कितना है कैश और बैंक का बैलेंस? यस सर। 11,000। नहीं 11,000 नहीं, 11,000। वो एरो 10,000। 10,000। 10,000 10,550। इधर देखो 550। तो क्या ये भी करंट एसेट होता है? यस। मैंने यहाँ पे लिख दिया Yes, sir. कैश एंड बैंक। कितना, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। इन्वेंट्री की कोई Yes, sir. एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्ट दिखा दिया। राइट Yeah. राइट। यस सर। अच्छा कैश हो गया। ये बताओ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एसेट होता है? नो सर। छोड़ दो अभी। ट्रेड पेबल नहीं सर, एसेट होता है? लायबिलिटी होता है। एक मिनट, ट्रेड पेबल एसेट होता है? नो सर। छोड़ दो, ठीक है। कैपिटल एसेट होता है? नो। यस सर। नहीं, क्या हो गया भाई? कैपिटल है। कैपिटल होता है। ड्राइंग एसेट होता है? नहीं, ड्राइंग किसको कम करता है? आपके कैपिटल को। सेल रन में दिखा दी थी, कल सेल दिखा दी थी इनकम स्टेटमेंट में। यस सर। परचेज एक्सपेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट में दिखा दिया। यस सर। सैलरी एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस दिखा दिए इनकम स्टेटमेंट पे। यस सर। अच्छा Yes, sir. क्लोजिंग इन, एक मिनट, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट दिखा दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। एक्रूड इंटरेस्ट तो लाइबिलिटी है, जो पे करना है वो बाद में दिखाऊंगा अभी लाइबिलिटी में। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिखा दी। रिसीवेबल में से ये राइट ऑफ वाला माइनस कर दिया। सप्लाईज का एंडिंग Yes, sir. बैलेंस दिखा दिया। इसका मतलब है अब कोई करंट एसेट मौजूद नहीं है। तो करंट एसेट का टोटल कर लें, नहीं है। इन सबको प्लस करें। कैलकुलेटर 24,925। कितना? 24,925। अच्छा किसी ने कहा है 24,925, मैसेज भी आया है मेरे पास 24,925। 2 शहादतें मौसूल हो गई हैं, ठीक है। अच्छा एसेट आप लोग भी क्रॉस चेक कर लें काइंडली। 24,925 करेक्ट है? यस सर। ओके गुड, हो गया। अच्छा ये बताएं, ये 24,925 कौन सा एसेट कैलकुलेट किया हमने? करंट। करंट। करंट और एसेट। ऊपर ये 2,88,400 कौन सा एसेट थे? नॉन करंट। इन दोनों को प्लस करूंगा तो Non-current एक asset. साइड मुकम्मल हो जाएगी बैलेंस शीट की। ये हो जाएंगे टोटल एसेट। ये क्या हो जाएंगे? टोटल एसेट। टोटल एसेट 3 लाख 13,350। 313,325। ओके 313,325। यस सर। अच्छा अभी Yes, 2 sir. स्टूडेंट ने ये वैल्यू बोली और एक मैसेज भी आया था, 3 शहादतें मौसूल हो गई, टोटल एसेट आ गए। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से Okay, पूछ रहा हूँ, एक मिनट। किसी को अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? मैंने बिल्कुल शुरू में बताई थी अकाउंटिंग इक्वेशन।
Yes, sir. क्या होती है? एसिड्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस अबरार, आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज साइलेंट हो जाए अबरार। ये मैंने क्या लिखा है? अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस हाँ कैपिटल प्लस Liability. कैपिटल। इक्विटी को बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं? इक्विटी। एक ही बात है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी ठीक हो गया। अब जरा इधर आ जाए, ये इक्वेशन जो है ना, इसी पे तो बैलेंस शीट बनती है। क्यों इसी पे बैलेंस शीट बनती है? क्योंकि हमने कहा था बैलेंस शीट पे सिर्फ एसेट आएंगे, कैपिटल आएगा और लायबिलिटी। रेवेन्यू एक्सपेंस कहाँ चले गए थे? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसी इक्वेशन की सीक्वेंस को देखना। एसेट के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू के बाद कौन कितनी चीजें आएंगी? दो चीजें। ये मैंने बैलेंस शीट की एक साइड मुकम्मल कर दी। अब मैं लिख रहा हूँ दूसरी साइड, इक्विटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी। क्या लिखूंगा? कैपिटल एंड लायबिलिटी अच्छा, इसमें पहले कैपिटल आएगा या पहले लायबिलिटी आएगी? पहले कैपिटल ठीक है, कैपिटल। अब इधर देखिएगा, ये जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं लिखूंगा कैपिटल वाला पार्ट, मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल। क्या लिखूंगा? कैपिटल कैपिटल की कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कैपिटल यहाँ पे ऑनर कौन है? एसन ट्रेडर, एसन होगा। yes, अच्छा, एसन का कैपिटल सवाल में दिया हुआ था। चलें सवाल सामने रखता हूँ। इधर देखो, मैंने अभी तक टिक नहीं किया है कैपिटल पे, ये रहा कैपिटल मिस्टर एसन, नजर आ रहा लिखा हुआ? Yes, sir. 1,60,000 रुपए। कितना कैपिटल है? 160 1,60,000। इधर देखिएगा, सवाल की तरफ आइएगा। 1,60,000 रुपए इसका कैपिटल है। नजफ कहते हैं सर हमने तो बिल्कुल ही उल्टा पढ़ा है। जी बिल्कुल, वहां पे थोड़ी रिवर्स पढ़ाते हैं एकेडमिक में। एसन कैपिटल, एसन का कैपिटल कितना है भाई? 1,60,000. अच्छा, मैं आपसे आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो ओनर होता है, मालिक जो होता है, ऐसा नहीं यहाँ पे। एसन अगर ड्राइंग कर लेगा, ड्राइंग का मतलब पैसा कहाँ चला जाएगा? घर पे। घर पे जब घर पे पैसा चला जाएगा तो हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं या घर की अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस तो बिजनेस में ड्राइंग जब होगी तो कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल कम होगा? कैपिटल कम होगा। वेरी गुड। इधर देखो, ड्राइंग मिस्टर एसन 2,000 रुपए, और देखो डेबिट है। डेबिट का मतलब कैपिटल कम होता है तो डेबिट। ड्राइंग कैपिटल को बढ़ाती है या कम करती है? कम करती है। कम कर दी। ड्राइंग को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? Minus. अच्छा, अब एक बात सुनिए गौर से। कल हमने एसन की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी, किसी को याद है? Yes, sir. यस सर। बनाया था ना भाई? Yes, Yes, बनाया sir. था। अच्छा, यस। अच्छा, एसन को कारोबार में प्रॉफिट हुआ था 25,000 कुछ का हुआ था, याद है? 24-25 तो जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल कम होगा? बढ़ेगा। सर। इधर आओ, ये रहा Yes. प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट, नजर आ रहा है? नेट प्रॉफिट कल जो मैंने बनाई थी इनकम स्टेटमेंट, ये रही पूरी इनकम स्टेटमेंट। 25,300। 25,000 25,375। 25,300 75 नेट प्रॉफिट। इसके कैपिटल में प्लस कर दूंगा या माइनस? प्लस। भाई इसने प्रॉफिट बस। कमाया ना, अल्लाह ताला और बरकत दे। तो भाई इसने प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और ड्राइंग करेगा तो कैपिटल यस सर। कम हो जाएगा। तो 1,60,000 में से ये 2,000 माइनस करके 25,375 ऐड करके बताएं, कैपिटल भी कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया कैपिटल। 183,375। 183,375 ठीक है, 183 Yes. 375. ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अकाउंटिंग के खिलाड़ी कितने? नेचर ऑफ अकाउंट बार बार पढ़ाता रहूं। 5। 5। अच्छा, एक होता है एसेट, ये एसेट पूरा का पूरा ऊपर कैलकुलेट हो गया है। Yes, sir. अच्छा, कैपिटल यहाँ कैलकुलेट हो गया, कैपिटल का फाइनल आंसर ये आ गया। Yes. अच्छा, ये जो कल मैंने बनाई थी, ये क्या बनाई थी कल मैंने? रेवेन्यू एक्सपेंस। इनकम क्या बनाई थी? इनकम स्टेटमेंट। Yes. यहाँ पे लिया था सेल, सेल होती है रेवेन्यू। एसओबीएन। एक मिनट, सेल की नेचर क्या होती है? रेवेन्यू। ये सारी कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की थी। कॉस्ट कहते हैं एक्सपेंस को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? एक्सपेंस। Expense. ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस से नाम ही काफी है, ये भी क्या होता है?
एक्सपेंस तो कल हमने 2 विकटें गिराई थी, कौन कौन सी? रेवेन्यू और एक्सपेंस आज हमने 2 विकटें भी और गिरा दी हैं, कौन कौन सी? एसेट एंड कैपिटल एसेट और कैपिटल अब कितने विकटें रह गई हैं? एक विकेट एक विकेट रह गई है। एक विकेट एक विकेट, और वो विकेट किसकी रह गई है? अफरीदी की यार प्लीज, विकेट किसकी रह गई है? लाइबिलिटीज। अच्छा, लाइबिलिटी भी कितनी किस्म की होती है? 2, करंट और नॉन करंट तो पहले यहाँ पे कौन सी Non-current. लाइबिलिटी आएगी? नॉन करंट। नॉन करंट, ये बताओ Non-current. एसेट में मैंने पहले कौन से एसेट दिखाए ऊपर? नॉन करंट तो लाइबिलिटी में भी पहले क्या आती है? नॉन करंट। इधर देखिएगा सवाल की तरफ, सवाल बिल्कुल एंड पर है। सवाल में Yes, ये sir. सब ऊपर वाला सब कुछ हो चुका है। इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड फर्नीचर, एक्यूमुलेटेड ओपनिंग इन्वेंट्री कल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई, ट्रेड रिसीवेबल दिखा दिया, अलाउंस माइनस कर दिया, इंश्योरेंस हो गई, कैश हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म Liability. ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का क्या मतलब था? करंट या नॉन करंट? नॉन करंट। तो ये कितने की थी? 1,20,000। Non-current है सर। 1,20,000 अच्छा, 1,20,000 इस सवाल में इसके अलावा कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मौजूद नहीं है नहीं है। नहीं तो मैं ये है। डायरेक्ट फाइनल कॉलम में दिखा दूंगा। कितना है? 20,000 अच्छा, अब नॉन करंट लायबिलिटीज भी 20,000 हो गई, तो अब कौन सी लायबिलिटी बच गई? करंट Current. लायबिलिटी करंट। करंट Liability. लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ठीक है। अच्छा, अब जरा करंट लायबिलिटीज पे जरा इधर देखिएगा कि हमारे पास सवाल पे दोबारा आना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? सवाल के अच्छा, सवाल के पास दोबारा चलते हैं। हमने कहा ये ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अकाउंट्स पेबल ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। तो कितना ट्रेड पेबल है? 1,60,000 हैं क्या हो गया? नहीं, वो तो नॉन करंट। No. 69,950 6950। Yes, जी sir. ट्रेड पेबल से मुराद अकाउंट्स पेबल। किसको बोलते हैं? अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी होती है, पता है ना, मैंने बताया था बिल्कुल शुरू में। जी आपने बताया Accounts payable. ये अकाउंट्स पेबल 6950 69। 50 अच्छा, फिर चलते सवाल के पास। उसके बाद सेल, सॉरी, कैपिटल हो गया। यस सर। ड्राइंग माइनस हो गई कैपिटल में से। यस Yes. सेल रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट पे गई, परचेज एक्सपेंस सारे एक्सपेंस। एक चीज रह गई है, नीचे दिखाता हूँ एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे दिखा दी मैंने। यस जी डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस कर दिया। जी अभी इसको छोड़ दो, एक्रूड इंटरेस्ट को छोड़ दो। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिखा दी बैलेंस शीट पे जो बच गई थी। यस ये रिटर्न ऑफ Okay. वाले रिसीवेबल में से माइनस कर दिए। Yes, यस sir. ऑफिस सप्लाईज 600 रुपए की जो बच गई वो मैंने बैलेंस शीट पे दिखा दी। यस Yes, सर। sir. ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ो जो एक- मैंने अब तक नहीं पढ़ी। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कितना इंटरेस्ट पे करना बाकी है लायबिलिटी वालों को? 3,000 मैंने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। ये देखें, ये वाली एंट्री देखें, इंटरेस्ट पेबल नजर आ रहा है? यस कितना इंटरेस्ट पेबल है? 3,000 ये करंट लायबिलिटी होता है। कौन सी लायबिलिटी होता है? करंट लायबिलिटी ठीक है, इंटरेस्ट पेबल। ये करंट इसलिए होता है 2-3 महीनों में पे हो जाता है। ठीक है। ओके अच्छा, अब तो सवाल में कुछ भी नहीं बचा। अब सवाल में कुछ नहीं कुछ भी बचा. नहीं बचा तो 6950 प्लस 3000 कितना आ गया? 9950। Yes, sir. 9,950 अच्छा, 9950। अब इधर देखिएगा, ये 9950 कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी करंट। और 1,20,000 कौन सी लायबिलिटी है? नॉन करंट इसका मतलब है टोटल लायबिलिटी 1,29,950। Yes, यस sir. अच्छा, इधर देखिएगा, इक्वेशन कहती है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू, क्या कहती है इक्वेशन? Capital plus liabilities. अच्छा, आपके टोटल एसेट कितने के थे? ऊपर देखो जरा, ऊपर देखो, ये टोटल एसेट 3,13,325. 325 325। अब जरा इनको प्लस करो, यही आंसर आएगा. ये तीनों प्लस करो, सही यही आ रहा है. इन तीनों को प्लस करो। 3,13,325. आ गया? सही. सर ये Yes, आंसर sir. आ रहा है। आ गया 3,13,000। यस सर। यस Yes, sir. 3,13,325। 25. इसका मतलब है हमने यहाँ वेरीफाई कर दिया कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल Capital प्लस। प्लस लायबिलिटी अच्छा, इधर देखिएगा, एक मिनट जरा आप लोग प्लीज। 3,13,325,
ये है टोटल कैपिटल एंड और क्या शामिल है इसमें? कैपिटल एंड लाइबिलिटी हाँ, क्योंकि इसके सर अंदर विकेट गिर गई लाइबिलिटी की भी। इसके अंदर कैपिटल है 183,375 और लाइबिलिटी करंट नॉन करंट दोनों मिलाने के बाद 129,950। तो अब आप देखिए Yes, बैलेंस sir. शीट आपकी बैलेंस हो गई। यस सर। ऊपर आए जरा, इधर देखिए। अगर मैं यहाँ समझाऊं इक्वेशन पे रख के, तो मेरे टोटल एसिड कितने के हैं? 3,13,325। 3,13,325 टोटल एसिड इतने की है ना? यस जी सर। अच्छा, sir. मेरी टोटल लाइबिलिटी कितने की है नीचे? ओ सॉरी, कैपिटल कितने का है? 1,83,375। ये देखे नीचे, नीचे देखो 183,375 यस सर। 180। ये करना नहीं होता है, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इक्वेशन वाला काम, ठीक है। अच्छा, प्लस लाइबिलिटी कितनी है? 1,29,000। लाइबिलिटी में हाँ, इन दोनों को प्लस करना है, करंट और नॉन करंट को। 129,950। यस यस आप चेक कर लें, आपकी इक्वेशन टैली हो रही होगी। दिस इक्वल टू Yes, दिस sir. प्लस दिस। इज दैट क्लियर? जी यस यस सर। सर। तो भाई ये खेल है Yes, इनकम sir. स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, और ये खेल कल भी होगा, परसों भी होगा, आने वाले वीक में भी चलेगा। अब ये चलता रहेगा खेल, क्योंकि मैं इसमें अभी सोल ट्रेडर के अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, फिर कंपनी के अकाउंट पढ़ाऊंगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर छोटी छोटी चीजें। एग्जाम्पल दे दें सर। क्या मतलब, किसकी एग्जाम्पल? सर ये एसिड्स और ये कैपिटल लायबिलिटी बराबर कैसे है सर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो लगाना चाहिए सर हमें। सब कुछ लगाया है हमने, तुम क्लास में नहीं थे क्या? नहीं क्लास सर। सो रहे थे तुम शायद। नहीं सर। फाइक, तुम नींद में लग रहे हो मुझे। अरे नहीं सर, नींद में नहीं है। अच्छा भाई, ये बताओ, ये सवाल सबको क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, गुड हो गया। सर आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। सर ये इतना बड़ा सवाल है, ये क्या पेपर में सिर्फ एक ही सवाल करना है? मेरे भाई, आप लोग यार पेपर की फिक्र अभी छोड़ दो। पेपर में इतना बड़ा सवाल नहीं आता। पेपर में या सिर्फ इनकम स्टेटमेंट आती है या सिर्फ बैलेंस शीट। पेपर इतना सिंपल होता है ना। ये आपको 3 सवाल करवाऊंगा ना इंशाल्लाह। चले, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ 3 सवाल के बाद, सैटरडे के बाद जो क्लास लूंगा ना इंशाल्लाह, आइंदा वीक में, अगर वो एक्सेस होता है ना, अगर वो लॉगिन हो रहा होगा घर से, तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह मॉक का सवाल सॉल्व करवा दूंगा। आप लोग सर ये तो मजाक है, आप तो इतना लंबा पढ़ा रहे थे सवाल। तो जब बड़े बड़े सवाल कर लोगे ना, ठीक वहाँ है पे सुने, वहाँ पे पता ही क्या होगा। चलो मैं आपको, अभी टाइम भी थोड़ा शॉर्ट रह गया है ना, तो मैं फॉर्मेट बताऊँ आपको क्या होता है। जी सर बताइए। अच्छा, सर, बिल्कुल। एक वो मिनट मॉक से नहीं दिखा सकते आप? मैं असल में मॉक अभी नहीं खुलेगा, लेकिन अर्ज शायद फरमाएं आप। 1 मिनट, शायद मेरे लैपटॉप पे पुराने मॉक के स्क्रीनशॉट हो तो मैं शो करता हूँ। होल्ड कीजिएगा, ठीक ओके है। मैं चेक करता हूँ, मुझे याद पड़ रहा है शायद लास्ट सेशन में भी ऑनलाइन हो गया था ना ये, तो मैंने कुछ चीजें घर से पढ़ाई थी। 1 मिनट, ओके सर। 1 मिनट होल्ड पे रहिएगा। ये डी के अंदर मेरे पास लॉकडाउन कब लगा था, डेट बताओ। फेब या मार्च में ना? मैं असल में मंथली फोल्डर भी बनाता हूँ ना। मार्च में लगा था 3 लॉकडाउन, मार्च। ठीक है। फेब के अंदर ICMAP, FFA ICMAP, और इसमें ऑनलाइन तो नहीं है। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डेस्कटॉप, इसमें FA नहीं। अच्छा भाई, 22 जून नहीं, 1 मिनट। और यार आप लोग बातें नहीं करें प्लीज़। देखें, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए चेक कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बातें नहीं करें, राइट।
जी मैं 1 मिनट चेक करूँ वो क्वेश्चन जो है ना, अगर मुझे मिल जाए 1 मिनट होल्ड पे रहिएगा। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अच्छा ये स्टूडेंट अभी जो है ना वो मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं चले उसको देखता हूँ, आपको बताऊंगा। आप लोग जरा, आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस जी सर। ठीक है। सर। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि किस तरीके से सवाल पेपर में आता है, क्योंकि मैंने तो सर आप फॉर्मेट हमें प्रैक्टिस कैसे करें, समझ नहीं आ रही। इस सवाल की सर वैसे आईसीएमए में मेरिट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं ये समझ नहीं आ रहा है पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें। भाई, जो मैं पढ़ाता सर जा रहा हूँ मेन ना वो कैंपस प्रैक्टिस से आया करते कभी? रहे। क्या कह रहे हैं आप? मेन कैंपस से आया मेरिट कभी? कई दफा है, मेरे के स्टूडेंट्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह आए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बहरहाल आप एक बात सुन ले, बात ये है कि वहाँ जो पेपर में होगा ना, देखो वहाँ पे कॉलम बना हुआ, वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है सेल, वहाँ पे लिखा होता है कॉस्ट ऑफ सेल। आपको सेल बता देंगे, आप यहाँ कॉलम पे लिख देना, कॉस्ट ऑफ सेल बता देंगे, इन दोनों के डिफरेंस से आप क्या निकाल लोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़े से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको प्लस माइनस करके निकालने, आपका प्रॉफिट आ जाएगा बस। या तो खाली इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी या खाली क्या बनानी होगी? वो बैलेंस शीट। हाँ देखो, मैं अगर मालूमात करता हूँ, अगर पासवर्ड मिलता है ना तो फ्राइडे सैटरडे की क्लास में या जो नेक्स्ट वीक में जो रात में क्लास लेता हूँ ना, उसमें आपको डायरेक्ट लाइव सेशन करके ना, मॉक मतलब लाइक डायरेक्ट नेट पे खुलेगा ना, तो वहीं से सॉल्व करवाऊंगा। जी राइट सर। यस ओके सर। ठीक हो गया? गुड हो गया। अच्छा भाई अब मैं 1 मिनट अभी क्लास में ऑफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग यहीं रहिएगा, और मैं एक आध सवाल आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करना चाह रहा हूँ। जी ठीक सर, है? अभी आपको छोड़ के भी नहीं जाना जी सर। फॉर्मेट बने हुए होते हैं वहाँ पे, वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको बस ये करना है कि कम से कम कल और परसों की क्लास में 2 सवाल भी मैंने आपको करवा दी ना, 2 तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है 3 हो जाए, क्योंकि कल फ्राइडे, कल तो 1 होगा, लेकिन परसों लंबी क्लास होती है ना। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे ना, याद रखना, वैसे वैसे हमारी स्पीड खुद ब खुद ही क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना। हाँ हाँ। कल आप देखिएगा 1.5 घंटा है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह एक सवाल। अब मैं बताता हूँ कल कौन सा सवाल मैं करवाऊंगा, 1 मिनट इधर रुकिएगा। अच्छा सर, पेपर में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो सिर्फ आपने पढ़ाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है? नहीं पेपर में तो देखें एवरीथिंग इज, मतलब सिलेबस में से ही आएगा भाई, इंशाल्लाह हम चीजें कवर करते हुए जा रहे हैं, उसी में से आएगा इंशाल्लाह। राइट? इंशाल्लाह। राइट। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? पढ़ा रहे उसी में से हाँ, आप चीजों को बस रेडी करें, मैं आपको मॉक करवाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? टेंशन हो ठीक रही है है सर, पहली बार दे रहे हैं। पहली दफा दे रहे ना, कोई मसला नहीं। मैंने भी जब पहली मरतबा पेपर दिए थे ना आईसीएमए के, बहुत टेंशन हो रही थी, मैंने शायद क्लास में बताया भी था। मुझे आपने कितने साल में आईसीएम है? मैंने आपने कितने साल में हमारा तो सीएमए सही, किया है? अल्लाह का शुक्र है हमारा सही टाइम से हो गया, आप लोग टेंशन नहीं ले, आप लोग का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। सर तो बताए तो नहीं सर, ईयर तो बताएं। क्या करोगे? बताएं। सर शर्मा रहे हैं आप। असल में हमने जॉब के साथ किया है ना, जॉब के साथ थोड़ा टाइम भी लग जाता है, एक बात ध्यान में रखना। और हमने कुछ पेपर तो बहुत बता दें। अच्छा, ये मैंने कुछ सवाल टॉप पे रखा है, नजर आ रहा है कुछ आप लोगों को? ये सवाल सही नजर आ रहा है? सर आपने बात घुमा दी। पहले सवाल देखो टाइम पे। यस सर, आ रहा। हाँ भाई मैं बता दूं, मैंने शुरू में बहुत स्पीड से भी निकाले अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 5 पेपर भी एक साथ निकाले अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक अटेम्प्ट में सर अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे जब भी पूछता आप यही बोल देते हैं। 3 भी निकाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अटेम्प्ट में, फिर दोबारा 3 निकाले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने अटेम्प्ट आया भी किए, भी याद रखना, ठीक है? फेल होकर रकाते भी पढ़ी है ना आपने तो? अल्हम्दुलिल्लाह हम टेंशन नहीं लेते थे, गिरते शेष हमारे मैदान जंग में। सर हम गिरेंगे वो क्या जो घुटनों के बल चले। अच्छा तुम आ जाओ पहले बीच में। अच्छा भाई ये सवाल नजर आ रहा है आप लोगों को? जरा थोड़ा और फॉन्ट साइज बड़ा करूं? सर सही है, बता। सही है सर, सही है। अच्छा नीचे पढ़े क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ दोनों बनानी है। बैलेंस शीट दोनों सर। अच्छा, मिस्टर हसन इज इंगेज इन अ ट्रेडिंग बिजनेस, द फॉलोइंग मालूमात
following balances were extracted from the books of accounting year ended December 31st 2015? 15 सेल दी हुई है, सेल कहाँ जाएगी? अभी मुझे आपसे मैं भी सिर्फ आइडिया ले रहा हूँ, कल सॉल्व करूंगा सुबह इसको। सेल को कहाँ लेके जाऊंगा? बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस। यस सर। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। परचेजेस, लॉस, परचेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक हो गया। अच्छा फिर ये बताएं कि कैरेज इनवर्ड, सर क्या मतलब? प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज इनवर्ड Profit and एक्सपेंस loss. है, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरीज एंड वेजेस, ओके सर। सैलरीज एंड वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, मोटर रनिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड रेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक मार्कअप, इंटरेस्ट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं, लायबिलिटी थोड़ी है, एक्सपेंस है ना। इंटरेस्ट की नेचर क्या होती है? एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की नेचर क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अच्छा एक्सपेंस। ये परचेज डिस्काउंट बताऊंगा, अदर इनकम होती है, कल बताऊंगा, इसको इनकम में लेके जाते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस से। रिसीवेबल एसेट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। और ट्रेड पेबल क्या होती है? ट्रेड पेबल, लायबिलिटी, ये भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाती है, कहाँ जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गुड्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, सर बैलेंस एसेट, फाइनेंशियल पोजीशन, डिलीवरी ट्रक, ट्रक्स क्या है ये? ट्रक्स, एसेट है ट्रक आपके। इक्विपमेंट, और इन दो, अच्छा इन दोनों के ऊपर पहले से कितना कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है? 1,80,000 और Very good. 7,87,000। और इस साल का भी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा। यस सर। अच्छा अकाउंट रिसीवेबल में कितना डाउटफुल डेट्स है? 4,000। ठीक है। 4,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, क्या होता है? लायबिलिटी, कैश एसेट है, बैलेंस शीट पे जाएगा। हसन का कैपिटल और हसन की, ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग, बिल्कुल कैपिटल में जाएगा। Capital. ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगी। देखिए अब आप लोग को समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा खुद ही आप लोग आंसर दे रहे हैं। यस सर। कल जी इस सवाल Yes, की sir. मैं एडजस्टमेंट नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। बगैर एडजस्टमेंट बनाए डायरेक्ट क्या क्या बनाऊंगा? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। यानी अगर मैं बैलेंस शीट, एसओपीएल और एसओपीएल और एसओ, एफपी, एफपी, अच्छा नीचे आ जाए। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बची हुई है? 10 लाख। कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ ना यस सर, यस एडजस्टमेंट सर, में। यस सर, सैलरी और वेजेस 2,000 रुपए की एक्रूड है। यस सर, एक्रूड का मतलब ये आपको देना अभी, बाकी है। हाँ माहा जी। अच्छा बढ़िया, आपने एमसीक्यूज का पूछा है। एमसीक्यूज जो है ना वो बेसिकली जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वहीं से कवर होंगे इंशाल्लाह। कुछ मैंने कहा है ना, अब थोड़ी सी चीज़ें और कवर करवा के मैं कुछ फाइल्स आपको एमसीक्यूज की दूंगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली फेब के फर्स्ट वीक में दूंगा, फेस्ट के सर ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है ना मैं खुद भी करवाऊंगा आपको एमसीक्यूज मॉक सेशन से, राइट। जिस तरह मैं क्लास पे आपको मॉक सेशन करवाता था, उसके एमटीक्यूज तो मैंने ज़्यादातर करवा दी थे, एमसीक्यूज करवा दूंगा। महा आपने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट का फिर से बता दें। महा बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, यानी आपने बैंक से पैसे उधार लिए हुए हैं, राइट। अच्छा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना है आपके पास? 21,625। 21,625। और ये क्या Yes, दिया है? sir. फर्नीचर Yes, और sir. फिक्सचर पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है इस साल का? 10%। 10%, स्ट्रेट लाइन। 25%। और डिलीवरी ट्रक पे डेप्रिसिएशन कितना करना है? 25%। कौन से मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस, Balance. रिड्यूसिंग बैलेंस, यस ऐसे सर, ही। अच्छा मैं कोशिश करूंगा ये सवाल कल आपको बिल्कुल क्लियर करके वाजे मतलब स्क्रीन पे शेयर करूंगा, राइट। Yes, sir. अच्छा ड्यूरिंग द Okay, ईयर sir. हसन ने कितने की गुड्स सर आप विड्रॉ कर ली? विड्रॉ बोलना भूल गए। जी अगले में अच्छा आई। मिस्टर हसन ने कितने की 20,000। गुड्स विड्रॉ कर ली? 20,000. 20,000. 20,000। ये भी ड्राइंग है इनकी, Yes. ये भी Yes, ड्राइंग में चला personal. जाएगा। तो ये सवाल समझ में आई आप लोगों को थोड़ा बहुत? Sir, Yes, withdraw. sir. यस सर, थोड़ा यस थोड़ा। सर, विड्रॉ का मतलब पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए, राइट।
ओके सर। अच्छा मैं एक काम Okay, करता हूँ ना, 1 मिनट, ये सवाल तो कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करवाऊंगा, और उससे पहले मैंने कल आपको पीडीएफ सेंड की थी नो सर। पहले सवाल नहीं सर। नहीं की थी? नो अच्छा होल्ड पे नहीं। रहिएगा, अभी आपके सामने तो सेंड, सर 1 मिनट होल्ड पे रहिएगा, 1 मिनट खाली, ये भी आपको सेंड कर रहा हूँ मैं। और ये क्या नाम है इसका, फाइनल अकाउंट क्वेश्चन 1 कर दूं या क्या नाम रखूं फाइल का, एसेट ट्रेडर रख दूं? यस सर। डे 2 नहीं जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, Accented. मैं सर इसका एसन ट्रेडर। जी एसेट ट्रेडर ही रख रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मसला ये है कि जो है ना वो इसमें मैंने थ्योरी भी लिखी हुई है फाइनल अकाउंट की। बहरहाल मैं इसका नाम लिख देता हूँ, एहसन। आप होल्ड पे रहिएगा, मैं आपको अभी भेज दूं ताकि आप लोग थोड़ा सा अगर रात में टाइम मिले तो उसको एक कौन है ये? यार ये पता नहीं, एक बात बताऊं मैं, ये कोई आईफोन वाले अच्छा भाई मैं आ गए। 1 मिनट बताता हूँ एक चीज ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुबह से पढ़ा रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये असल में कुछ बच्चे जो है ना पता नहीं नॉन सीरियस आ जाते हैं इस क्लास में, या पता नहीं क्या मसला है, असल में उनको भी एहसास नहीं होगा, ये पता है अपने आप को भी डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं, टेम्परेरी इनको लगता है कि हम शायद खेल रहे हैं, और सर 2-4 रुकेंगे ना फिर इनको पता चलेगा। अभी असल में थोड़ा सा इनको अपने ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हुए हुए हैं, ठीक है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझते, और ये टीचर के साथ मजाक करते हैं इस तरीके से। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, कुछ पे तो मुझे शक है, मैं समझता हूँ कुछ बच्चों को तो मैं हिदायत नहीं दे सकता तो निस्तो नाबूद कर दे। माँ बाप का बेटा बर्बाद कर रहे हैं सर अपने। बहरहाल ये जो भी है ना, बहरहाल एक बार बता दूं, ये आप लोग सही नहीं करते। अगर कोई स्टूडेंट जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है, इस दौरान क्लास कुछ लिख रहा होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है, तो सुन ले तो अल्लाह तौबा। पाक सर, अल्लाह पाक हिदायत दे, अगर हिदायत इनके मुकद्दर में नहीं तो इनको निस्तो नहीं नाबूद अल्लाह कर पाक दे। बस हमारी दुआ है कि इनको हिदायत दे दे और इनको अकल आ जाए, सर सबसे इनको सर पता। सबसे अच्छी आपकी क्लास ही होती है सर, ये नहीं तो कम्युनिकेशन की क्लास में तो उससे ज्यादा बदतमीजियां होती हैं सर। अच्छा सर उसमें कुछ समझ भी नहीं आता है वैसे, यकीन माने। वो तो ऊपर से गुजरती है। मेरा कम्युनिकेशन रुकेगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मैं चौथी बार में क्लियर कर लूंगा कम्युनिकेशन, बाकी 2 तो पहले अटेम्प्ट में निकाल लूंगा। ऐसी बात नहीं है, आप सोच रहे हो, हम भी ये सोच रहे थे। सर वैसे पूछा कि पेपर का क्या करें, कह रहे हैं अगली अटेम्प्ट में दे देना, अभी 2 ही नहीं। अच्छा मैं यहाँ पे सेक्शन बी के कुछ स्टूडेंट को मैं भी ये मशवरा दूंगा थोड़ा सा, सेक्शन बी के कुछ स्टूडेंट को अगर मसला हो ना ज्यादा, तो वो दोबारा अटेम्प्ट होगी मई में। सर अप्रैल में सर। हाँ अप्रैल या मई सर जो एक भी बात है बताइएगा प्लीज। जी। सर मेरा ना ये एग्जाम्ड है, तो ये मैं दे दूं पेपर या एग्जाम्पशन ले लूं? एग्जाम्पशन ले ले। ले लूं? तो सर मैं चाह रहा था अगर कि आप सीए दे करना, उसमें सकते हो तो मुश्किल दे तो नहीं दो, होगी? अगर हाँ सर मुश्किल होगी, अगर आप आगे फील्ड चेंज करना चाहते हो तो आप दे दो। अच्छा भाई ये वर्किंग वाला पेज तक मैंने इसको जो ना कॉपी कर दिया है, पीडीएफ कन्वर्ट कर दिए, और ये नाम जो है ना असल में, 1 मिनट आप लोग होल्ड पे रहिएगा। हाँ जी सर, सर आपसे बात भी करनी है ना। जी जी आप बोलते रहे, मैं ईमेल आप लोग को सर यही व्हाट्सएप। पूछा था कि अभी मैं आगे जैसे अगर सीए करना चाहता हूँ तो उस टाइम एग्जाम्पशन लेने में मसला तो नहीं होगा? देखिए आप सीए करना चाह रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, एक चीज को इख्तियार करें ना, 2 किश्ती के मुसाफिर नहीं बने, तो वहां चले जाओ डायरेक्ट। यानी बस नहीं, अभी नहीं सर, सीए में क्लियर करूंगा पहले इंशाल्लाह। अच्छा फिर अगर प्लान बन गया सही है, एक चीज क्लियर कर तो लोगे ना सर ये जी जी ये वंस क्वालिफाइड होता है अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा एक चीज क्लियर कर लोगे तो फिर एक ही जगह रहोगे इंशाल्लाह। अच्छा सर ये जो एक चीज और पूछनी थी सर, ये 4 ईयर ग्रेजुएशन जो कर दिया, 4 ईयर ग्रेजुएशन की वजह से अब हम बीकॉम तो कर नहीं सकते, अगर एमबीए में एडमिशन लेना होगा तो हम फिर 4 साल की ग्रेजुएशन भी करें? नहीं ग्रेजुएशन जो है ना, अब सुना है कि 4 साल की हो रही है, लेकिन नहीं सर अभी भी 2 साल की है, 2023 तक पोस्टपोन कर दिया। कुछ उसमें है वेरिएशन है। कुछ भी नहीं ऐसा हुआ सर, एचईसी ने नोटिस डाले कि जो भी ले रहा है फिर हमारा जिम्मा नहीं है। अच्छा भाई अभी मैं आपको 2 दिन पुरानी ऑफिशियल न्यूज़ भेज देता हूँ। यार मैं आपको एचईसी की वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। हाँ जाओ अच्छा अभी चेक कर लो भाई। एचईसी की वेबसाइट ये मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ और मुझे बताइएगा।
सर मैं सीए में करूंगा फिर शादी करूंगा सर। अच्छा, और अपने बच्चों के साथ बाकी पेपर दूंगा। एसन ट्रेडर्स की मैंने फाइल शेयर की है, अगर रिसीव हो तो मुझे यार, ऐसी बताइएगा। बात भी नहीं है, अगर सर का इतना देर से हुआ है तो सबका थोड़ी ना होगा। अच्छा, मेरा देर से नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सर जी से पहले हो गया था सर। जवान है सर, बात घुमा देते सर से, जब भी पूछोगे कब हुआ है सर बात घुमा देते। भाई मैंने बताया तो, मैंने जॉब के साथ किया है, आप लोग तो बगैर सर जॉब आपने के। ये नहीं बताया या नहीं? भाई किसी को फाइल रिसीव हुई है अब तक? नहीं। यार ये नहीं। नेट थोड़ा सा जो है ना, 1 मिनट नेट को जरा मैं थोड़ा हिला जुला कर लूं। तो सर अभी ग्रेजुएशन करना जरूरी है या नहीं, ये तो बता दें। देखिए ये तो आपके ऊपर है ना, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। एसन अब ट्रेडर ये देखिए सर बस ये बीकॉम का कंफर्म करके बता दें, अगर बीकॉम में एडमिशन ले लें तो कोई इशू भाई, तो मेरा नहीं होगा मशवरा ना है बाद में एडमिशन ले लो, मेरा मशवरा है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपकी तैयारी तो वैसे भी हो जाती है, पेपर आप आराम से क्लियर कर लोगे इंशाल्लाह, ताकि आपके पास एटलीस्ट एक डिग्री भी आ जाएगी, आगे आपके मास्टर के रास्ते भी खुले हुए होंगे। क्योंकि सर मास्टर्स को तो अब मेरे हाल में 14 इयर्स पे कर दिया, 14 नहीं 16 पे कर दिया है, तो वो उसके लिए कहते हैं कि 4 16 तो साल का पहले भी करना ही था ना। करना है अभी। हाँ। अच्छा भाई ये बताएं, किसी को फाइल रिसीव हो गई? मैंने एक आध ग्रुप में तो मिल गई है शायद। हाँ नहीं सर अभी तक नहीं आई। जी आइए। सर यस सर आगे नहीं सर। अच्छा, ये ए बॉयज और ये ए गर्ल्स, बी बॉयज और जी बॉयज और जी गर्ल्स। बी गर्ल्स में पहले ही चली गई थी। अब ये देखिएगा, सबको मैंने सेंड कर दी है, सारे ग्रुप में फाइल आ रही है। सर हमारे पास भी आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस सवाल, अच्छा एक बात सुन लें, थोड़ा सा रात को अच्छा थोड़ा सा रात को मौका मिले या सुबह मौका मिले, क्योंकि सुबह क्लास आपकी 11:30 बजे है, थोड़ी देर से होती है, बहरहाल शायद कोई और भी क्लास होती है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन सुबह फजर के बाद पढ़ फर्स्ट लेना। ईयर वाले क्वेश्चन ही कर लें, नहीं फर्स्ट ईयर सर। वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं अगर चाहो तो थोड़े बहुत, ठीक है, नॉन कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं, क्या चीज? आप छोड़ दे, अभी आप लोग नहीं टेंशन लें। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है, चीजें रिसीव हो गई है? यस सर। जी सर। ठीक है भाई, फिर कल सुबह पता है कितने बजे क्लास होती है? यस सर 11:30 सुबह इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास होगी, जो आपकी स्केड्यूल क्लास होती है कितने बजे? 11:30 11:30 से 1 बजे तक मेरी सुबह क्लास चल रही होगी सीए की, और वो 11:30 बजे ही खत्म होगी, तो मैं उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके फौरन आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, यस सर, हमारी भी 11 बजे खत्म होगी। और मेरी पूरी कोशिश होगी, जिस तरह आज मैंने 10 मिनट में स्टार्ट कर दी थी, 10:10 में, तो कल मैक्सिमम 11:40 पे इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा, और आप देखिएगा ये सवाल आराम से हो जाएगा, ये सवाल कल पूरा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, एक ही मतलब क्लास में, इनकम स्टेटमेंट भी और इंशाल्लाह बैलेंस शीट। लेकिन सुन ले, पेपर में ये 2 अलग अलग सवाल आते हैं, 10 नंबर का इनकम स्टेटमेंट, 10 नंबर की बैलेंस शीट। किसी बच्चे की खाली इनकम जी, किसी की खाली इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, किसी की खाली बैलेंस शीट आती है, किसी के दोनों भी आ जाते हैं, 2 आएंगे तो वो 20 नंबर के होंगे, एक 10-10 नंबर का होता है। ठीक है सर वहाँ पे हमें नहीं होगी तो हम एक्स्ट्रा पेज पे करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं, वहां नहीं करोगे, एक्स्ट्रा पेज पे करोगे, सब कुछ एक्स्ट्रा पेज पे। कितने मार्क्स के आते हैं? 70 बाकी 30 के एमटीक्यूज। ओके भाई, फाइल रिसीव हो गई है होपफुली सबको, और उनमें से 20 की तो यही होगा सिर्फ, 30 के ये होते हैं। फाइल रिसीव हो गई आपको? जी सर हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान